मानव शास्त्री रहे डॉक्टर प्रोफेसर स्वर्गीय कर्मा उरांव जी के आज पुण्यतिथि में हमारे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर स्वर्गीय कर्मा उरांव जी की धर्मपत्नी शांति उरांव जी, उपस्थित हमारे साथ झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की जी, उपस्थित पूर्व मंत्री श्रीमती गीताश्री उरांव जी, उपस्थित हमारे साथ एचओडी के पूर्व विभाग के प्रोफेसर एचओडी डॉक्टर हरि उरांव जी, उपस्थित एलएम उरांव जी और उपस्थित रविंदर जी, उपस्थित डॉक्टर अभय सागर मिंज जी और कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे महादेव टोपो जी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि इतने महान पुरुष के पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है और अपने तरफ से आज उस महापुरुष को और उनके बारे में कुछ शब्दों को कहने के लिए आज ये मंच मिला है। उसके लिए मैं तहे दिल से सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, खास करके मंच में उनके परिवार और सभी सदस्यों को जिन्होंने इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया है। आज जब मैं उनको याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि एक बार मुड़मा के कार्यक्रम में अक्सर तो उनका नाम सुना था, उनका काम को हम सभी जानते हैं, मगर व्यक्तिगत रूप से जब उनसे एक बार मुलाकात हुई थी मुड़मा के मेले में, हम एक ही मंच पे बैठे थे। उस वक्त वो काफी अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थे और ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, तो बहुत कम शब्दों में उन्होंने हमारे तरफ देखते हुए हमसे बात करते हुए कहा कि आप लोग झारखंड के भविष्य हैं और आप लोगों को अभी भी बहुत सारे चीजों को सीखने की आवश्यकता है, तो जरूर आप एक बार आके हमसे मिलें। और ये योजना हम लोग बना ही रहे थे उनसे मिलने का, इससे पहले वो हम लोगों के बीच से गुजर गए और ये अफसोस है, मगर हम लोग सब इस दुनिया में आते हैं अपने कार्य को करने के लिए, अपने योजनाओं को अंजाम देने के लिए, और मुझे लगता है उनका कार्य जिस कार्य के लिए वो इस दुनिया में आए थे, जब खून हुआ तो वो यहाँ से चल बसे, मगर उनका कार्य और उनका जो योगदान है वो इतना महान था, इतना महान। मुझे लगता है आज के समय में जब आदिवासी समाज के पास थोड़ा कुछ संसाधन है, तो में भी वो मुकाम हासिल कर पाना आज के दिन में हम लोगों के लिए इतना कठिन और इतना चुनौतीपूर्ण है। उन मुकाम को उन्होंने उस समय हासिल किया जब उनके पास संसाधन के नाम पे कुछ नहीं मगर केवल शून्य था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आखिरी में आई हूं, तो मुझे लगता है जरूर इन चीजों में चर्चा हुआ होगा कि वो ना केवल एक प्रोफेसर मगर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी रहे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे। मुझे नहीं मालूम है कि कितने आदिवासी सदस्य स्टेट कमीशंस के, खास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहते हैं, मगर वो मेंबर थे
2001 से लेके 2005 तक वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहे। वो प्रोफेसर थे मगर कभी भी अपने मुद्दों से वो पीछे नहीं हटते थे। आप उनको व्यक्तिगत रूप से अगर जानेंगे तो अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से भी वो लड़ाई मोल ले लेते थे। ये इतना चुनौती का बात है उस समय में, ये उनके जज्बा को दिखाता है। कई सारे राजनीतिक संगठनों से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, कई सारे राजनीतिक संगठन से, पॉलिटिकल दल से, मगर उनका उद्देश्य केवल एक था, अपने लोगों का मुद्दा, अपने लोगों की समस्या और उनका समाधान। इसके लिए वो किसी से भी लड़ने के लिए और अपने जुझारूपंथी के लिए भी वो जाने जाते थे। आज जब हम और आप कहते हैं कि हमें इतना दबाया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, मुझे लगता है वो हिम्मत हम सभी को लाना होगा, अपने में सभी को लाना होगा। ये कब तक हम लोग कहते रहेंगे कि वो हमें दबा रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं? वो उस समय भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। जब उस वक्त एक कर्मा उरांव अपने समस्याओं को, अपने समाज की समस्याओं को लेकर लड़ाई किए, तो आज हम और आप तो और भी अधिक जागरूक हैं, हम और आप और ज्यादा शिक्षित हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है? शायद कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत सोच है, स्वार्थ। हम अपने तक सीमित हैं। हम और आप शिक्षा ग्रहण करके भी हम लोग अपने तक ही सीमित है, अपने समस्याओं तक सीमित है। समाज के बारे में बहुत कम लोग सोच रहे हैं। आज यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, हम लोग जो युवा पीढ़ी है, हम सभी को दिशा की आवश्यकता है। हमें लगता है यहाँ पे इस कमरे में बहुत लोग हैं हमें दिशा देने के लिए। बस हम और आपको एकजुट होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की जरूरत है। और मैं खुद आज इस मुकाम में हूं जहां मैं इस राज्य के कैबिनेट की एक अंग हूं, सरकार की अंग हूं। लगातार अपने लोगों के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका हल, उनका समाधान निकालने का मौका मिलता है। देखिए, डॉक्टर कर्मा उरांव जो है एक विचारधारा थे। उनका पूरा जीवन ही छात्र जीवन से लेके जो उन्होंने एक शिक्षाविद के तौर पे जो की हर एक उनके जो हर एक फेज से हम उनकी जिंदगी के हर एक फेज से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। उनका शुरू से ही उसी तरह का एक माइंडसेट रहा हमेशा से। और मतलब सब कुछ करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए, वो समाज के प्रति और उसकी बेहतरी के लिए हमेशा से वो तत्पर रहे। और वही और मतलब उनका हमेशा से ही जो एक रहा कि जो भी पोस्ट पोजीशन मिला उसमें उन्होंने हमेशा से ही स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए, फैकल्टी की बेहतरी के लिए काम किया। इसके अलावा जब सेवानिवृत्त हो गए तो उन्होंने अपना जो पूरा समय जो है समाज के बेहतरी के लिए उन्होंने लगाया। तो निश्चित रूप से उनका हर एक बहुत सारे आज जो है सब लोग आए और उनसे जुड़ी हुई बातें जो बड़े विस्तार से, मेरा भी अपना उनके साथ राजनीति के बाद ही ज्यादा उनसे मेरा हुआ टच। और मतलब उनसे बहुत मैं प्रभावित रही। और बोलते थे कि आओ बैठो, हम लोग बातचीत करेंगे समाज के लिए और बहुत सारी चीजें हम लोग करते भी थे साथ में। मतलब सभाएं भी हमने साथ में जो है अटेंड की उसमें। तो उनके विचारों से मैं अवगत हुई, किस तरह की वो सोच रखते हैं और चाहते हैं कि लोगों का भी जो है, विशेष रूप से आदिवासी समाज जो है, वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और सभी हम लोग मिलके ताकि एक बेहतर माहौल बना सकें, एक मजबूत हम लोग जो है एक माहौल तैयार कर सकें। आखिरी के साथ कुछ आपने आखिरी के दौर में हाँ उनके हाँ, साथ आपने बिल्कुल कोई बिल्कुल। संपर्क? और वो समय जो था वो बिल्कुल उन्होंने अपनी ताकत से झोंक दी थी। शायद एक पूर्वानुमान उनको कुछ हो गया था कि समय कम है। और सेहत भी उनकी बहुत बिगड़ रही थी। और एक आध दो बार तो हम लोग एक साथ सभा में थे कहीं पर दूर सिसई में, हमारा कुछ हो रहा था। और मैंने उनको बार बार कहा कि खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, मगर वो सारा ध्यान उनका मीटिंग के ऊपर था।
और फिर बाद में उनकी तबीयत भी सेहत भी खराब होने लगी। तो कुछ हद तक लापरवाह भी हो गए थे। और मैं तो कहती थी कि काम आप करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत ठीक रखनी होगी, तभी आप लंबा कर सकेंगे काम। मगर कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो जाता है लोगों को, और इसीलिए वो उनको लगता था कि जितना भी हो सके हम जो समाज को जो दे सकें, अपना जो उनके पास ज्ञान का खजाना था वो उसको बांटना चाहते थे। और वो करके गए हैं, एक लाइन छोड़ के गए हैं, अब हमको उसी लाइन पे चलना है। और उनका जो जीवन का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हम लोगों को करनी है, जो भी चाहते हैं। और निश्चित रूप से वो सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। मेरे जैसा बने। जी। हाँ, इस जोश से हर चीज बताते थे उन लोगों को कि इंस्पायर हो उनसे, है ना। तो आज तक तो कोई निकल नहीं पाया है उस तरह। एक तो अभ्यास अगर थोड़ा सा कुछ उनकी तरह ये करता है ना, तो सबको उस तरह की बातें बताते थे। चाहे बेटा हो बेटी हो और लोग हैं जितने स्टूडेंट हो, सबको अपनी बात बताते थे कि मेरी तरफ बनो। वो चाहते थे कि एक कर्मा हो रहा है तो 10 कर्मा हो रहा, 100 कर्मा हो रहा बने। तो ये सोच था इनका। धर्मा उरांव फाउंडेशन जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इसकी मेन जो है सोच क्या है? सोच हर तबके की, हर जरूरतमंदों की ये पूरा हो, ऐसा हो सबको रोजगार मिले, ये मिले वो मिले, ऐसा कुछ काम करें समाज के लिए, समाज के लिए हो। ये जो सोच समाज लेकर के लोगों को बढ़ाए। बढ़ा, हाँ आगे बढ़ाए, है ना। हम तो नौकरी दे नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम करें जिसमें उनको कुछ काम करे लोग और लोगों का ये बने, उस तरह का। तो ये सोच थी उनकी, लेकिन अब क्या होता है। इस बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैं इस पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर हूँ, तो 2-3 बातों को उनके आज सदन के सामने रखा, सभा के सामने रखा। पहला तो ये है कि जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में चाहे ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, वहाँ पे जो कोई बहुत रेनाउंड एकेडमिक्स हो जाते हैं, उनके नाम से एक चेयर क्रिएट किया जाता है, एक पोज़ीशन क्रिएट किया जाता है और उनकी स्मृति में व्याख्यान वगैरह होते हैं। तो मैंने प्रपोज़ल डाला है, पूर्व शिक्षा मंत्री दोनों ही थे, श्री बंधु तिर्की जी, श्रीमती गीता शिवराम जी और बाकी अन्य लोग। मैंने एक प्रपोज़ल डाला है कि उनके नाम पे भी रांची विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में इनके नाम का एक चेयर क्रिएट हो। दूसरी बात है कि जब मैं इनको जितने भी लोग आए थे, निकट संबंधी थे या तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे, तो उनसे ये देखा कि उनकी छोटी-बड़ी बहुत सारी ऐसी प्रासंगिक घटनाएँ हैं जिनको शायद आज के आदिवासी युवा या आदिवासी समाज को जानना चाहिए। तो मैंने वो सेकंड प्रपोज़ल दिया है कि मैं उन पे इच्छुक हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, तो मैंने एक प्रपोज़ल डाला है कि लिविंग अप टू द एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स ऑफ प्रोफेसर कर्मा ओरांव, अ मेमोयर बाय हिज लव्ड वंस। ये मैंने प्रपोज़ल दिया है। तो ये जब आएँगी छोटी-बड़ी कहानी कि वो कैसे हल चला के गिर गए थे और गिरे तो आसमान की तरफ वो देख रहे थे, उस समय एक हवाई जहाज पार होता है और वो सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ूँगा, इतना आगे बढ़ूँगा कि एक समय मैं वहाँ भी जा पाऊँगा। तो ये सब छोटी-बड़ी कहानियों को संग्रहित करने का प्रयास है। जी।